नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टॉक डीएनए द डीएनए ऑफ स्टॉक मार्केट। दोस्तों, आज एक अनोखे चीज़ के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे और जो है आपके सामने है थंबनेल पे रेनबो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी विद रेनबो मूविंग एवरेज। ये जो मूविंग एवरेज का जो वीडियो मैं लास्ट डे दिया था, वो मूविंग एवरेज को सीखने के बाद आपको तो उसका टोटल डीएनए पता चल गया है। तो आज ये रेनबो मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे। उसी मूविंग एवरेज का एक चीज़ ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है इसमें। और ये चीज़ जीरोधा में न्यूली एडेड हुआ है, पहले ये जीरोधा में नहीं था। और भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स जो है उसमें नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ये सब आने लगा है। तो इस वजह से आज इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और ये बहुत ही एक बेहतरीन एक मूविंग एवरेज का सिस्टम है, जहाँ पे आप ट्रेंडिंग स्टॉक, आप ट्रेंडिंग हो या डाउन ट्रेंडिंग हो या फिर साइडवेज वाले स्टॉक को बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसमें आप पोजीशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं या फिर आपके जो पोजीशन है ऑलरेडी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कोई भी हो, उसका ट्रेंड देखने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं कि आपके पास कोई सपोज़ रिलायंस का पोजीशन है, तो वो आप किस सिचुएशन में है, मैं उससे निकल जाऊँ। हो सकता है एक दिन 3% 5% का गिरावट आ गया है, तो क्या मैं उससे निकल जाऊँ, वो डिसाइड जो लोग कर नहीं पाते उसके लिए एक सुविधा इससे मिल जाएगी। तो वहाँ पे भी काम आ सकता है। और दूसरी बात यह है कि जो इंट्राडे ट्रेडर्स है वो भी इसके साथ थोड़ा बहुत आइडिया लेके काम कर सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा वन डे कैंडल को यूज़ करने के लिए। इंट्राडे में 15 मिनट कैंडल यूज़ करने से थोड़ा बहुत दिक्कत इसमें हो सकता है, क्योंकि बिगिनर जो ट्रेडर्स है उसमें उसको दिक्कत यहाँ पे होगा, क्योंकि ये लैगिंग इंडिकेटर है। आप जानते हो मूविंग एवरेज लैगिंग इंडिकेटर है, और मूविंग एवरेज के सहारे ये जो रेनबो मूविंग एवरेज होगा ये भी लैगिंग होगा। और वहाँ पे जो सडन बाउंसेस होता है या फिर प्राइस झटाक से घूम जाता है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत धोखा धोखा खाने का चांसेस रहता है, या फिर कहाँ पे एंट्री लूँ या फिर फॉल्स एंट्री में थोड़ा बहुत दिक्कत भी हो सकता है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि पहले आप वनडे में यूज़ कीजिए इसको। इस चीज़ को अगर अच्छा लगे, आपको आसानी हो रहा है, ट्रेंड पकड़ रहे हो, मूवमेंट पकड़ रहे हो, उसके बाद इसको 15 मिनट में आप यूज़ कर सकते हो। और जो प्रो ट्रेडर्स है वो प्रो ट्रेडर्स तो यूज़ कर ही सकते हो। उसको थोड़ा बहुत हो सकता है नॉलेज हो या फिर ना भी हो, तो इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाएगा, क्लियर कट डीएनए का पता चल जाएगा कैसे उसको यूज़ करते हैं, क्या उसका बेनिफिट है। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, पहले चलते हैं कैसे इसको सेट करते हैं। और उसके पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। मूविंग एवरेज, अगर मूविंग भी टाइप करिए, जीरोधा का प्लेटफॉर्म है, निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है, और इसमें पिछले दिन तो मूविंग एवरेज के ऊपर था, और इसमें मूविंग एवरेज का 2-3 अंतर भी है यहाँ पे। तो लास्ट वाला जो है रेनबो मूविंग एवरेज, इसको हम क्लिक करेंगे। चलो फिर इसमें मूविंग एवरेज रेनबो वाला लग गया। इसमें अभी यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसका पीरियड लगा लेंगे 22, इसका डिफ़ॉल्ट होता है 20। यहाँ पे देखो रेनबो में देखो दोस्तों 7 रंग होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मूविंग एवरेज 10 मिलेगा। ये इसका रूल है। तो देखो मूविंग एवरेज ये जो बन गया है ये 20 ही है। ये 10 अलग अलग है, इसका मतलब ये नहीं है कि 10 अलग अलग पीरियड का मूविंग एवरेज है। सारे 20 मूविंग एवरेज ही है, लेकिन इसका कुछ सिस्टम अलग है, कोडिंग अलग है, इसलिए ये इस तरह से फैल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखने वाली चीज़ यही है, आपके आंखों के सामने आप समझ गए होंगे अभी तक कि जब ये प्राइस इस रेंज के नीचे की तरफ काट के जाएगा तब डाउन ट्रेंड होता है, और मूविंग एवरेज ऐसे आपका स्प्रेड होता हुआ दिखेगा। ठीक है। ठीक उल्टा, अगर प्राइस इस टोटल मूविंग एवरेज का जो चैनल होता है, इस चैनल के ऊपर अगर प्राइस यहाँ से जैसे गया और मूविंग एवरेज यहाँ पे स्प्रेड होने लगा, तो ये होता है अप ट्रेंड का एक निशानी। और ये देखो अप ट्रेंड निफ्टी में
लगभग ये 2020 जून या जुलाई के अंदर यहाँ पे जो अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, अभी तक अप ट्रेंड है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो एरिया होता है ये कंसोलिडेशन का एरिया। तो जब ये मूविंग एवरेज के बीच में, मतलब रेनबो के बीच में जब प्राइस जाके फंस जाता है, तब ये थोड़ा बहुत साइडवेज मार्केट को दर्शाता है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखो फिर यहाँ से काट के ऊपर चला गया और फिर मूविंग एवरेज या फिर रेनबो स्प्रेड होने लगा। तो ये लगभग आप जानते हो, देख देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक अप ट्रेंड में ही है और बीच में थोड़ा बहुत ये रेस्ट लिया था। तो जो लोग इसमें ट्रेड करते हैं या फिर इसके, सपोज़ आपने निफ्टी को बाई करके रखता है, निफ्टी जो ईटीएफ है, ईटीएफ के थ्रू आपने बाई करके रखा है, तो आपको यहाँ पे बाई किया हो या फिर यहाँ पे आपने शायद इसको यूज़ ना करके बाई किया हो या फिर यहाँ पे बाई किया हो, कोई बात नहीं, ये रेंज कटने के बाद 12,500 में बाई किया हो, लेकिन आपको नहीं पता चल रहा है आपको कहाँ काटना है। हो सकता है आपने यहाँ पे काट दिया है, लेकिन देखो उसके बाद बहुत मूवमेंट चला गया, 18,000 चला गया। तो अभी देखो इसका सिचुएशन ये है, अभी भी रेनबो स्प्रेड हुआ है, इसके अंदर अभी तक ये प्राइस नहीं फंसा है, ऐसा फंसा नहीं है, तो ये क्लियर कट अप ट्रेंड में है। तो अभी तक आपका पोजीशन सेफ है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, प्रॉफिट को रन करते देते हैं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत तब आएगी जब ये प्राइस अगर सडनली यहाँ से डाउन ट्रेंड में घुस जाए या फिर यहाँ पे बड़े गिरावट, 2-3 में बड़े गिरावट आ गए, तो उसमें क्या होगा दोस्तों, ये लैगिंग है इंडिकेटर। तो यहाँ पर अगर 2-3 में ऐसे गिरावट सपोज आ गया है तो ये इसके नीचे आ गया, लेकिन ये मूविंग एवरेज का जो रेनबो फॉर्म है, ये फॉर्म को घूमने से टाइम लगता है। ये घूमते घूमते ऐसे करके जब सारे मूविंग एवरेज इसके नीचे आएगा, तब तक प्राइस बहुत नीचे जा चुका होता है। अगर इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिलता है, तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसको लेता हूँ, तो तब जाके यहाँ पे ये दिक्कत आता है। तो उसमें दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपको एग्जिट नहीं मिलेगा, आपको बराबर से एग्जिट मिलेगा, क्योंकि आपका पोजिशनल स्टॉक है, उसमें 5% 10% का गिरावट कोई दिक्कत नहीं है लॉन्ग टर्म में। तो दोस्तों जब भी ये जो रेनबो फॉर्म है, इस फॉर्म के नीचे जब भी क्लोज दे, हो सकता है ऐसे कंसोलिडेट करते हुए क्लोज दे नीचे, या फिर हो सकता है सडन फॉल में आके क्लोज दे, जैसे यहाँ पे सडनली आके क्लोज दिया था। जब भी नीचे आपका क्लोज देता है, तब भी जाके आपका एग्जिट हो जाता है आपके पोजीशन से। अगर आप 1 डे कैंडल यूज़ करते हो तो, अगर आप वीकली कैंडल यूज़ करते हो तो भी यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, रूल सेम ही है। और एंट्री लेने वक्त आपको एक यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि जो प्राइस होगा, वो प्राइस हमेशा एक फंसा हुआ रेंज से बाहर निकलता हुआ एरिया आपको मिलना चाहिए। ऐसे एरिया में लेना ठीक नहीं है, क्योंकि देखो प्राइस ऐसे घुमा, नीचे जाके ऐसे घुमा, तो यहाँ पे देखो मूविंग एवरेज का जो रेनबो फॉर्म है, ये घूमते 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 टाइम लगा दिया, उस वक्त प्राइस यहाँ से यहाँ तक मूव कर चुका है। तो इतना बड़ा मूवमेंट हो चुका है, अगर आप इस एरिया में लेते हो तो फंसने का चांसेस रहता है। हालांकि यहाँ से निफ्टी बहुत चला, बहुत यहाँ से ट्रेंड शुरू हो गया था, लेकिन दिक्कत ये होगा यहाँ पे मूविंग एवरेज, जैसे कि आप जानते हो लैगिंग इंडिकेटर है। हो सकता है आपने यहाँ पे एंट्री ले लिया और प्राइस जाके यहाँ से घूम गया, तब जाके आपका भारी नुकसान। और नीचे होगा ये रेनबो फॉर्म, नीचे जाके ये जब क्लोजिंग देगा तब जाके आप काटोगे, तो इसमें भारी नुकसान होने का संभावना है दोस्तों। ये होता है असली ज्ञान। जो लोग मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं या फिर इस पैटर्न को, रेनबो फॉर्मेशन को अगर यूज़ करते हैं, उसको ये पता हो या ना हो, आप इस वीडियो से आपको तुरंत ज्ञान मिलना चाहिए कि ऐसे यूज़ करना चाहिए। जहाँ पे कंसोलिडेशन फॉर्म हो तभी यूज़ करना चाहिए, ऐसे सडन चेंजेस में यूज़ नहीं करना होता है। हो सकता है यहाँ पे आपका इतना बड़ा ट्रेंड ना मिला हो, लेकिन आपको सही ढंग से ट्रेड यहाँ पे मिला था। मेरे हिसाब से, टेक्निकल के हिसाब से आपको यहाँ पर मिला है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट आपको मिस हो गया, ये सच है। लेकिन ये डिसिप्लिन के अनुसार नहीं था दोस्तों। अगर ये ना चलता, ये अगर फंसाने का मन इसका था, तो आप बुरी तरह से फंस सकते हैं। देखो दोस्तों कैसे घुमा फिर घुमा, ऐसे हो सकता है दोस्तों। तो इसलिए सही तरीका आपको सीखना होता है, सही ढंग से इंडिकेटर को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इंडिकेटर सही ढंग से अगर यूज़ करोगे तो चलेगा, नहीं तो फंसाएगा।
ये देखो दोस्तों, एक्सिस बैंक का ये चार्ट है, ये वन डे का चार्ट है। यहाँ पर भी सेम देखो दोस्तों, ये हो गया, ये रेंज में जब मूविंग एवरेज के रेनबो रेंज में जब प्राइस फंस गया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया। बहुत ही शानदार आपके सामने देखो चल रहा है, मतलब रेनबो स्प्रेड हो चुका है। यहाँ पे रेनबो स्प्रेडेड नहीं था, यहाँ पर रेनबो स्प्रेड हो चुका है। फिर जाके यहाँ पे थोड़ा बहुत फंसने का चांसेस रहता था, लेकिन देखो इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया। तो यहाँ का पोजीशन, आपका वन डे का पोजीशन देखो, ये चल रहा है, चल रहा है, और इसके बाद जाके इस एरिया में जाके क्लोजिंग दिया। तो यहाँ पे आपका एग्जिट होता है डिसिप्लिन के अनुसार, जिसका प्राइस है लगभग आपका 550, और आपने एंट्री लिया था लगभग 250 पे। 300 पॉइंट का मूवमेंट आप कैलकुलेट करो, 100% का रिटर्न। तो दोस्तों ये होता है असली मज़ा। उसके बाद देखो दोस्तों, यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया, उसके बाद मूविंग एवरेज फिर से स्प्रेड हो गया, मतलब डाउन ट्रेंड में यहाँ ये चला गया। उसके बाद फिर यहाँ से घुमा, यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे रेंज में फंसने का चांसेस रहा, और यहाँ पे रेंज में फंसा। उसके बाद फिर से ब्रेकआउट, फिर से स्प्रेड हो गया, अप ट्रेंड, कंप्लीट अप ट्रेंड में आ गया। जितना ये स्प्रेड हो जाएगा उतना अप ट्रेंड में चला जाएगा। ये देख के भी आप पोजीशन ले सकते हो, या फिर आपके पहले जो पोजीशन है उसको बरकरार रखते हुए आप ट्रेड को इंक्रीज कर सकते हो, क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो, ऐड कर सकते हो। उसके बाद देखो ये बहुत चला। देखो ये जो मैं बात कर रहा था, सडनली यहाँ पे फॉल आ गया, लेकिन ये रेनबो पैटर्न के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, और यहाँ पे देख के आपको फंसने का, मतलब एक रेनबो के अंदर फंसने का जो चांसेस है वो पता नहीं चल रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद इसको पता चला, तब जाके यहाँ पे आपका पोजीशन से एग्जिट नहीं हुआ है। उसके बाद फिर प्राइस चला, फिर एक रेंज के अंदर फंसा, उसके बाद फिर प्राइस चला, फिर देखो जाके अब जाके ये रेनबो के नीचे क्लोजिंग दे रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस भी बहुत है, लगभग 150 पॉइंट का तो होगा ही। तो ऐसे इसका सुविधा मिलता है। देखो दोस्तों, इंडिकेटर का यूज़ अगर करोगे आपके ट्रेड में बहुत ही आसानी होगी, आप सही दिशा में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उसका गलत तरीके से अगर आप यूज़ करोगे तो फंसने का 100% चांसेस होता है। ये इन्फोसिस का चार्ट है, देखो कैसे ये रेनबो के अंदर फंसा हुआ है, रेनबो के अंदर फंसा हुआ है। फंसने के बाद देखो जब ये ब्रेक आउट करके यहाँ पे गया, और मूविंग एवरेज का ये जो रेनबो पैटर्न है ये स्प्रेड करने लगा, और कैसे स्प्रेड किया अभी तक देखो, थोड़ा वहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर स्प्रेड किया, और प्राइस नीचे क्लोजिंग ही नहीं दिया। तो यहाँ पर अगर आप निवेशित है और आपको ये रेनबो स्ट्रेटेजी पता है, तो क्या आप यहाँ पे माल काटोगे? नहीं काटोगे। यहाँ पे काटोगे? नहीं काटोगे। यहाँ पे भी नहीं काटोगे। देखो आपको अभी ये चलना है, ये चलती हुई घोड़ा है, इसको इसके ऊपर चलना है। और इसका भाव देखो अभी 1800 के आसपास आ गया, और यहाँ पे था 750। अब जस्ट इमेजिन करो कि कितना रिटर्न आपको मिल रहा है, जस्ट एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी अगर आपको मालूम है तो। वरना आप बहुत टाइम ये धोखा देने की कोशिश किया, तभी आप काट के बाहर निकल जाते, है ना। अभी आते दोस्तों इंट्राडे के जो फ्रेंड्स हैं उनके बारे में, उनके लिए थोड़ा ये डिस्कशन है। देखो दोस्तों, यहाँ पे फंसा हुआ मतलब रेनबो के अंदर प्राइस फंसा हुआ है। तो जब भी ये फंसा हुआ है, और देखो दोस्तों एक दिन फटाक से यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया और रेनबो स्प्रेड करने लगा, तो जाके आप यहाँ पे इंट्राडे कर सकते हो। लेकिन एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं रखना, 2-2.5% 3% मिल गया तो ठीक है। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा जो बिगिनर्स है वो इसको यूज़ ना करे 15 मिनट में, क्योंकि ये धोखा देने वाली चीज़ है। ये वन डे यूज़ करोगे, वन डे में स्टेबिलिटी वहाँ पे है, वहाँ पे जाके आप सक्सेसफुल ज़्यादा रहोगे। उसको यूज़ करने के बाद यहाँ पे आओ और प्रो ट्रेडर्स यूज़ कर सकते हो। फिर से यहाँ पे फंसने का कोशिश, फिर यहाँ से ब्रेकआउट, और देखो कैसे चला। फिर देखो दोस्तों यहाँ पे जो ये जो कटा है, देखो सडनली बाउंस करके नीचे आ गया है। तो यहाँ पे मूविंग एवरेज का रेनबो पैटर्न घूमते घूमते टाइम लगा दिया, तब तक ये प्राइस नीचे। तो यहाँ पे दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ पे ट्रेड लेना सही नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि ये स्प्रेड यहाँ पे भी ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे भी ज़्यादा हो रहा है। आपको डिसीजन लेने में दिक्कत होगा। आपको डिसाइड कहाँ करना है ऐसे सिचुएशन में, इसको ध्यान से देखना। अगर आपको ठीक तरह से समझ में नहीं आ रहा है, बार बार वीडियो को रिपीट करके देखो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसे एरिया को जहाँ पे प्राइस रेनबो के अंदर फंसा हुआ है, उसी एरिया को आपको फॉलो करना है। और जब जाके यहाँ से ब्रेकआउट देगा और मूविंग एवरेज का जो ये रेनबो स्प्रेड होने लगेगा,
तब जाके आपको समझ में आ गया कि ब्रेकआउट सक्सेसफुल है, अब ये अप ट्रेंड में जाएगा या फिर डाउन ट्रेंड में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना सक्सेसफुल रहा है ये ट्रेड इंट्राडे, या आप ये अगर वन डे का होता तो भी चलता, तो ये ट्रेड आपका सक्सेसफुल रहता है। ये होता है असली जगह जहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। फॉल्स ट्रेड लोगे तो आप धोखा खा जाओगे। ये इन्फोसिस का 15 मिनट देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाना चाहता था, जिसलिए मैं निकालने की कोशिश किया। यहाँ पे चार्ट में ढूंढ के देखो दोस्तों, कैसे यहाँ पे गया स्प्रेड होके, कैसे यहाँ से नीचे आया। लेकिन ये आपको रेनबो सिस्टम से पता चलते चलते ये नीचे आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, आप ना तो यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करके, रेनबो स्ट्रेटेजी के ऊपर डिपेंड करके, ना आप इसमें से एग्जिट लेने से भी कितना आपका दिक्कत हो सकता है। अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो तो आपको यहाँ पे भी ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे देखो वो प्राइस का पैटर्न, प्राइस जो जैसे रेनबो के अंदर फंसा, वो कंसोलिडेशन का एरिया देखो स्प्रेड हुआ एरिया है। आपको ऐसे एरिया ढूंढना चाहिए जहाँ पे स्प्रेड ज़्यादा ना हो। जैसे यहाँ पे थोड़ा बहुत हुआ, स्प्रेड ज़्यादा ना हो, उस एरिया को ढूंढना है। स्प्रेड अगर ज़्यादा हो रहा है, फैला हुआ है अगर ये रेनबो, तो वहाँ पे ट्रेड लेना सही नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे कभी भी ये यू टर्न मार सकता है। जैसे देखो यहाँ पे गया, यू टर्न मारा, फिर यू टर्न मारा, ऊपर गया, फिर यू टर्न मारा, तो यहाँ पे आपका नुकसान, भारी नुकसान हो सकता है दोस्तों। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जो बिगिनर है 15 मिनट को अवॉइड कीजिए, एटलीस्ट 1 आवर से 1 डे का जो पैटर्न टाइम फ्रेम है उसको यूज़ कीजिए। एक और चार्ट मैं दिखाना चाहता हूँ, जो है टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स का जो 15 मिनट चार्ट है, यहाँ पे भी ये सेम चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ। देखो दोस्तों, कैसे यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद, इसको कंसोलिडेशन एक्चुअली ये हो रहा है इस एरिया पे, जहाँ पे ये रेनबो के अंदर प्राइस फंस रहा है, मतलब कंसोलिडेशन हो रहा है। कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट होता है तो बहुत तगड़ा होता है। देखो कैसे ब्रेकआउट हुआ इंट्राडे में, कैसे धुआंधार यहाँ पे रिजल्ट मिला। ठीक है, बहुत 2 3 दिन 4 दिन यहाँ पे चला। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे एंट्री लोगे, अगर आपका पोजीशन है तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एंट्री लेना तो बेवकूफ़ी हो जाएगी है, क्योंकि यहाँ पे ये स्प्रेड हो चुका है ऑलरेडी, आपका ट्रेड मिस हो चुका है। तो मिस वाली ट्रेड में तो आप सफ़र नहीं कर सकते, और उसके पीछे भागने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे देखो फिर से ये रेंज के अंदर फंस रहा है, मतलब रेनबो के अंदर फंस रहा है प्राइस, तब जाके यहाँ पे कुछ बात बनती है। तो यहाँ पे अगर आप सपोज इस एरिया पे जाके देखो, रेनबो से निकल रहा है तो, और रेनबो बहुत छोटा हो चुका है, यहाँ से जाके आपको इंट्राडे में अगर 2-2.5% 3% मिल रहा है तो आप यहाँ पे प्रॉफिट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस एरिया पे देखो थोड़ा बहुत एरिया बना लिया, इस एरिया से जब ये निकला तब भी आप ले सकते हो। लेकिन देखो इसके नीचे अब जाके अगर क्लोज देता है, उसके नीचे जाने लगता है, तब आप नहीं लोगे, क्योंकि यहाँ पे स्प्रेड बड़ा हो चुका है। ठीक है, क्लियर मैं बता रहा हूँ, बार बार एक ही चीज़ बता रहा हूँ। ये एकदम नया चीज़ है और काम करने में बहुत आसानी होती है, स्पेशली पोजिशनल में। इंट्राडे में भी बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन आपको सही ढंग से पहचानना होता है दोस्तों। ये होता है एक्सपीरियंस की बात, थोड़ा बहुत और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस की। देखो दोस्तों कैसे ये रेंज में फंसा रेनबो के अंदर, उसके बाद ब्रेकआउट सॉलिड, फिर बहुत दिन चला यहाँ पे। अगर आप इंट्राडे को कन्वर्ट करके पोजिशनल में, या फिर फ्यूचर में हो तो कैरी फॉरवर्ड करके अगर आप रख सकते थे इसको, तो देखो यहाँ पे आपका एग्जिट भी नहीं मिला। उसके बाद फिर से इस एरिया में रेनबो के अंदर फंसा, फिर जाके ब्रेकआउट, और फिर जाके 4-5 दिन तक चला, और देखो फिर से यहाँ से नीचे का ब्रेकडाउन हो रहा है, तब जाके आप इसमें सेल नहीं कर सकते। आपका यहाँ पे एक ही सिचुएशन है कि आपका जो पोजीशन है उस पोजीशन को आप एग्जिट करो, लेकिन यहाँ पे नए सेल पोजीशन मत बनाओ, क्योंकि नए सेल पोजीशन बनाओगे तो फंसोगे, या यहाँ पे यू टर्न मारेगा, या ऐसे आप फंस जाओगे। ठीक है दोस्तों, ये था टोटल इसका डीएनए। तो आई होप आप सबको अच्छा लगा है ये नया चीज़ और नए इंडिकेटर जो आप ज़ीरोधा में फ्री में यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत दिन बाद इसमें ऐड हुआ है। और स्ट्रेटजी भी बहुत आसान है, बहुत इफ़ेक्टिव है, एक्यूरेसी वाला है।
पोजीशन को ट्रेस करते हुए सबसे इसके सहारे आपको बहुत ही मदद मिलता है कि आपकी जो पोजीशन है वो अब किस सिचुएशन में उससे निकल जाए, उसमें टेंशन लेने वाली कोई बात है कि नहीं। जो लोग डरते हैं ना, मार्केट में सडन गिरावट आ जाता है तो लोग डर जाता है। तो इस चीज़ का अगर आप यूज़ करते हो तो आप डरोगे नहीं, आपको क्लियर कट पता हो रहा है कि इसके नीचे जाएगा तो काट देंगे, या अगर रेंज में फंस जाएगा तो वेट करेंगे, देखेंगे फिर से ब्रेकआउट देता है कि नहीं। अगर नहीं देता है तो ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे मैं बता देता हूँ, अगर आप इस एरिया पे बाई करते हो, चाहे आप पोजिशनल में बाई कर रहे हो या फिर इंट्राडे में, आपका टारगेट होगा जब फिर से ये जाके स्प्रेड बना के ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो जाएगा, तब जाके आपको पता चल जाएगा ये स्प्रेड देख के कि ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा। स्प्रेड जब फिर से ये स्प्रेड के नीचे जाके क्लोज देगा तब जाके आपका एग्जिट होगा। उसके पहले अगर आप रिटर्न के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से अगर प्रॉफिट बुक करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ तक आ गया आपने प्रॉफिट, बहुत परसेंटेज आपको मिल गया, आपने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, और यहाँ तक आके जाके जब आपका क्लोजिंग मिलेगा तब जाके थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट में आपका प्रॉफिट खा जाएगा, तो वो भी आप कर सकते हो या फिर ये भी कर सकते हो। लेकिन असली बात यह है कि यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हो और अगर ये नहीं चलता है, फिर से ये रेंज में फंसा हुआ रहता है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जब तक ये नीचे क्लोजिंग ना देता है तब तक कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। नीचे क्लोजिंग देता है जो कैंडल, उस कैंडल के नीचे जाके जब जाएगा तब उससे एग्जिट, ठीक है। और ये स्टॉप लॉस भी आपका यही है और वहाँ से निकलने का रास्ता भी यही है। और जब तक ये इसके बीच है कोई टेंशन नहीं है, और जब तक ऊपर चल रहा है तो बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत तो है ही नहीं, ठीक है। तो दोस्तों ये था टोटल स्ट्रेटेजी, इसको यूज़ करो आज से नहीं मंडे से यूज़ करो, और बहुत अच्छा रिटर्न इसमें देखने को मिलेगा आपको। और नए कुछ चीज़ लेके नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, कमेंट ज़रूर कर लेना कि ये स्ट्रेटेजी आपको कैसे लगे। तो दोस्तों बाय बाय, थैंक यू।